हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। अगर आपने नोटिस किया होगा तो रेलवे स्टॉक्स एक बार फिर मार्केट के सेंटर स्टेज पर आ गए हैं और इस बार रीज़न है बजट ऑप्टिमिज्म। पिछले 2 सेशन से रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है, जहां इरकॉन, रेलटेल, राइट्स और जुपिटर वैगन जैसे नेम्स ने 5 से 10% तक का शार्प मूव दिखा दिया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या ये रैली सस्टेनेबल है या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क ज़्यादा है। सबसे पहले रैली के ट्रिगर समझते हैं। इंडियन रेलवेज ने रिसेंटली रिवाइज्ड पैसेंजर फेयर स्ट्रक्चर अनाउंस किया, जो 26 दिसंबर से इफेक्टिव होने वाला है। रेलवेज का कहना है कि फेयर रिवीजन से फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 600 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट चाहे रेलवे स्टॉक्स पर ना पड़े, लेकिन ओवरऑल इंडियन रेलवेज की फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होने से केपिक्स साइकिल को स्ट्रॉन्ग पुश मिलने की एक्सपेक्टेशन बन गई है। इसी के साथ यूनियन बजट से पहले पोजीशनिंग भी एक बड़ा फैक्टर है। हिस्टोरिकली देखा गया है कि बजट से पहले रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में सेंटीमेंट ड्रिवन रैलीज आती हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोलिंग स्टॉक, स्टेशन रीडेवलपमेंट और फ्राइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए हाइयर एलोकेशन की उम्मीद लगाते हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की। जुपिटर वैगन में रैली का एक इनिशियल ट्रिगर था प्रोमोटर प्रेफरेंशियल इशू कन्वर्जन, जिसके बाद स्टॉक में शार्प अपसाइड आया। उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इरकॉन, राइट्स, आरवीएनएल और बाकी रेलवेज ईपीसी स्टॉक में देखने को मिला। इसीलिए ये रैली सिर्फ फंडामेंटल नहीं, बल्कि सेंटिमेंट और मोमेंटम ड्रिवन भी है। लेकिन यहीं पर एक्सपर्ट्स थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेलवे ईपीसी स्टॉक्स जैसे इरकॉन, राइट्स और आरवीएनएल में जो रैली है वो लार्जली बजट एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड है और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन भी एक की रिस्क बना हुआ है। एसबीआई सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रोकरेजेस क्लियरली कह रहे हैं कि अगर बजट से पहले और अपसाइड मिलता है तो इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर करनी चाहिए, स्पेशली उन स्टॉक्स में जो ऑलरेडी शार्प बाउंस दिखा चुके हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स पिछले कुछ महीनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी नेम्स लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहे थे। मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड थे, ब्रॉडर मार्केट में रिलीफ रैली आई और इस कॉम्बिनेशन ने रेलवे स्टॉक को एक टेक्निकल पुलबैक दिया। मतलब ये रैली स्ट्रक्चरली स्ट्रांग होने से ज़्यादा टैक्टिकल बाउंस भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो रेलवे सेक्टर के फंडामेंटल्स कंप्लीटली वीक नहीं है। पॉलिसी लेड स्पेंडिंग, वंदे भारत ट्रेन सेट, सिग्नलिंग सिस्टम, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, स्टेशन रीडेवलपमेंट और रोलिंग स्टॉक के लिए ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रांग है। काफ़ी रेलवे पीएसयूज और एंसिलरीज कंपनी के पास रिकॉर्ड हाई ऑर्डर बुक है, जो मल्टी ईयर अर्निंग विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों को प्राइस इन कर चुका है, इसलिए यहाँ से कुछ बजट के नंबर्स पर डिपेंड करेगा। अगर रेलवे केपेक्स एलोकेशन एक्सपेक्टेशन से बेटर आते हैं और एग्जीक्यूशन रोड मैप क्लियर होता है, तो रेलवे स्टॉक्स में एक और लेग ऑफ रैली पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर बजट में कोई बिग सरप्राइज नहीं मिलता, तो ये रैली कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग फेज में भी एंटर कर सकती है। बॉटम लाइन ये है कि रेलवे स्टॉक्स का करंट मूव न्यूज़ ड्रिवन और प्री बजट ड्रिवन है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मोमेंटम अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, लेकिन पोजिशनल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पर थोड़ा डिसिप्लिन रहना होगा। ब्लाइंड चेस करने से बेटर है रिस्क मैनेजमेंट के साथ अप्रोच करना, क्योंकि बजट के बाद नैरेटिव कंप्लीटली चेंज हो सकता है। तो सवाल वही है, रेलवे स्टॉक्स में आई ये तेज़ी के दौरान क्या ये और आगे जाएगी या फिर यहीं से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी? जवाब मिलेगा बजट के बाद। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पे ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।